कामाख्या एक रहस्यमयी मंदिर। प्रस्तावना। पूर्वोत्तर भारत के घने जंगलों में स्थित असम का कामाख्या मंदिर रहस्य, शक्ति और चमत्कारों का केंद्र माना जाता है। यह मंदिर मां कामाख्या को समर्पित है, जो शक्ति की 10 महाविद्याओं में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि यह स्थान मां सती के शरीर का वह भाग है जहां उनकी योनि गिरी थी। हर वर्ष यहां अंबुबाची मेले के दौरान 3 दिन तक मंदिर के गर्भगृह से रक्तस्राव होता है, जिसे देवी की शक्ति और सृजन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं। ये कहानी ऐसे ही एक रहस्य, एक खोज और एक अद्भुत अनुभव पर आधारित है, जिसमें एक साधक, एक विद्वान और एक युवा शोधकर्ता के जीवन की अनोखी यात्रा को दर्शाया गया है। अध्याय 1, आगमन। राजस्थान का एक युवा इतिहासकार आदित्य भारत के रहस्यमयी स्थलों पर शोध कर रहा था। उसने बनारस, प्रयागराज और कैलाश के बारे में गहन अध्ययन किया था, लेकिन कामाख्या मंदिर का रहस्य उसे सबसे अधिक आकर्षित कर रहा था। वहां के तांत्रिक अनुष्ठानों, अघोरियों की साधना और शक्ति सिद्धियों की कहानियां उसे रोमांचित करती थीं। आदित्य ने गुवाहाटी पहुंचते ही कामाख्या मंदिर जाने का निश्चय किया। सुबह की पहली रोशनी में जब ब्रह्मपुत्र नदी कुहासे की चादर ओढ़े थी, वह नीलाचल पहाड़ी की चढ़ाई कर रहा था। मंदिर का लाल रंग, हवा में गूंजते मंत्र और भक्तों की श्रद्धा उसे एक अद्भुत ऊर्जा से भर रही थी। वहां पहुंचने पर उसकी मुलाकात एक रहस्यमय साधक से हुई, जिनका नाम महेश्वरानंद था। उनकी आंखों में गहरी चमक और चेहरे पर अजीब सा तेज था। उन्होंने आदित्य से कहा, यदि तुम इस मंदिर का वास्तविक रहस्य जानना चाहते हो, तो तुम्हें अपने तर्क और विज्ञान से परे जाकर सोचना होगा। यहाँ की शक्ति को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। अध्याय 2, मंदिर का रहस्य। महेश्वरानंद ने आदित्य को बताया कि कामाख्या मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं है, यह एक ऊर्जा पीठ है जहां सृष्टि की मूल ऊर्जा प्रवाहित होती है। क्या तुम्हें पता है कि यह मंदिर कैसे बना? उन्होंने पूछा। आदित्य ने सिर हिलाया। महेश्वरानंद मुस्कुराए और बोले, ये वही स्थान है जहां मां सती का योनि अंश गिरा था। शिव ने जब सती का जलता हुआ शरीर लेकर तांडव किया, तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के टुकड़े किए। यहाँ मां की शक्ति स्थायी रूप से स्थापित हो गई और तभी से यह स्थान साधकों और तांत्रिकों के लिए सिद्धिपीठ बन गया। आदित्य ने प्रश्न किया, लेकिन ये रक्तस्राव का रहस्य क्या है? महेश्वरानंद बोले, ये केवल देवी की शक्ति का प्रतीक है। 3 दिन तक मंदिर का गर्भगृह बंद रहता है और जब वह खुलता है तो शक्तिपीठ की ऊर्जा चरम पर होती है। लेकिन जो इस रहस्य को समझना चाहते हैं, उन्हें शक्ति साधना की अग्नि में तपना पड़ता है। आदित्य को ये सुनकर और भी जिज्ञासा हुई। उसने निश्चय किया कि वह इस मंदिर की गहराइयों में जाकर सत्य का पता लगाएगा। अध्याय 3, रात्रि की साधना। महेश्वरानंद ने आदित्य को एक विशेष रात्रि में मंदिर के एक गुप्त कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति दी। ये कक्ष केवल तांत्रिकों और सिद्ध साधकों के लिए था। वहां प्रवेश से पहले उसे कुछ नियमों का पालन करना था। व्रत रखना, किसी भी प्रकार के भय को छोड़ देना और पूर्ण निष्ठा से देवी का ध्यान करना। रात के गहरे अंधेरे में आदित्य ने ध्यान लगाया। चारों ओर रहस्यमयी ध्वनियां गूंज रही थीं, दीपक की लौ हिल रही थी और एक अद्भुत शक्ति का संचार हो रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके समीप आए। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई रहस्यमयी स्त्री आकृति उसके सामने खड़ी थी। क्या तुम शक्ति को जानना चाहते हो? एक स्त्री स्वर गूंजा। आदित्य की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं सत्य को जानना चाहता हूँ। तो फिर उस भय को त्याग दो जो तुम्हें सत्य से दूर रखता है। अचानक उसे एक तीव्र प्रकाश का अनुभव हुआ और जब उसने आंखें खोली तो वह मंदिर के गर्भगृह में था। उसके चारों ओर लाल चंद्रकांत मणियां चमक रही थी और बीच में मां कामाख्या की शक्ति मूर्त रूप में प्रकट हो रही थी। अध्याय 4, शक्ति का अनुभव। आदित्य को अपनी चेतना का विस्तार होता अनुभव हुआ। उसे लगा कि सृष्टि की सभी शक्तियां यहाँ एकत्रित हैं, सृजन, संहार और पुनर्जन्म। उसे महेश्वरानंद की बातें याद आई। ये शक्ति केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने अहंकार, भय और मोह से मुक्त होते हैं। उसके भीतर एक परिवर्तन हुआ। उसे एहसास हुआ कि वास्तविक शक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। देवी की कृपा केवल उसी को प्राप्त होती है जो उसके रहस्यों को समझने योग्य बनता है। रात्रि समाप्त हुई और जब वह बाहर निकला तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। महेश्वरानंद ने उसे देखकर कहा, अब तुम समझ गए हो कि शक्ति केवल बाहरी पूजा में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में निहित है। आदित्य ने प्रणाम किया और कहा, हाँ, अब मैं जान गया कि सच्चा रहस्य स्वयं को जानने में है। आदित्य ने जब कामाख्या को छोड़ा तो वह पहले से कहीं अधिक शांत और शक्तिशाली था।
वह जान चुका था कि यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा केंद्र है जहां शक्ति और चेतना का मिलन होता है। इस यात्रा ने उसे सिखाया कि रहस्य केवल खोजने से नहीं बल्कि अनुभव करने से समझे जाते हैं। कामाख्या का रहस्य केवल मंदिर के गर्भगृह में नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के भीतर है जो सत्य और शक्ति की खोज में आगे बढ़ता है। इस प्रकार कामाख्या का ये रहस्य आज भी बना हुआ है और जो इसकी सच्ची खोज में निकलते हैं वे स्वयं को और सृष्टि की अद्भुत शक्ति को जान पाते हैं। अध्याय 5 अंबुबाची मेला और अदृश्य चमत्कारी घटनाएं। समय बीतता गया और आदित्य ने एक दिन सुना कि कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला आने वाला था। यह मेला हर वर्ष बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें भक्तों का तांत्रिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ में भाग लेना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है। अंबुबाची का मतलब है देवी का मासिक रजस्वला और इसे देवी के साथ जुड़ी शक्ति के पुनर्नवीनीकरण का समय माना जाता है। इस दौरान गर्भगृह से देवी की शक्ति के रूप में रक्तस्राव होने का विश्वास है, जिसे एक विशेष धार्मिक घटना माना जाता है। आदित्य ने तय किया कि इस बार वह अंबुबाची मेले का अनुभव करेगा ताकि वह इस रहस्य को और भी गहराई से समझ सके। वह महेश्वरानंद के साथ वहां गया। महेश्वरानंद ने उसे बताया, ये समय विशेष है जब देवी की शक्ति पूरी तरह से पृथ्वी पर प्रकट होती है। यह कोई साधारण समय नहीं होता। मेला अपने चरम पर था। भक्तों की भीड़, मंत्रों का उच्चारण और तंत्र मंत्र के अनुष्ठान हर ओर गूंज रहे थे। आदित्य ने महसूस किया कि इस वातावरण में कुछ खास था, एक अदृश्य शक्ति की मौजूदगी। अचानक वो उस रहस्यमय स्त्री आकृति को फिर से देखता है जो पहले उसे गर्भगृह में दिखाई दी थी। क्या तुम देख रहे हो? वह स्त्री स्वर फिर से गूंजा। ये समय है जब देवी की शक्ति से धरती पुनः शुद्ध होती है। ये तुम्हारी यात्रा का एक अहम मोड़ है। आदित्य ने महसूस किया कि यह चमत्कारी समय उसे न केवल एक ऐतिहासिक स्थान का अध्ययन करने की संभावना दे रहा था बल्कि एक नई आंतरिक यात्रा का अनुभव भी प्रदान कर रहा था। अध्याय 6 तंत्र मंत्र और दिव्य अनुभव। कामाख्या के अदृश्य रहस्यों की खोज ने आदित्य को एक नई दिशा दी। महेश्वरानंद ने उसे तंत्र मंत्र की साधना के बारे में बताया और बताया कि वह अदृश्य शक्तियां कैसे काम करती हैं। तंत्र शब्द का अर्थ केवल मंत्रों से नहीं बल्कि आंतरिक ऊर्जा के समन्वय से है। यहाँ शक्ति की सिद्धि के लिए साधक को न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक शुद्धता की भी आवश्यकता होती है। आदित्य ने तंत्र मंत्र की विद्या में गहरी रुचि दिखाना शुरू किया। महेश्वरानंद ने उसे साधना की एक विशेष विधि सिखाई जिसमें ध्यान और मंत्र जाप के माध्यम से देवी के साथ एक दिव्य संबंध स्थापित किया जाता है। हर रात्रि जब वह ध्यान करता तो उसे महसूस होता कि कोई रहस्यमय शक्ति उसे घेरे हुए है। कभी उसे लगता कि वह सृष्टि के रहस्यों में प्रवेश कर रहा है, कभी उसे लगता कि वह समय के परे जा चुका है। उसकी चेतना में अजीब बदलाव आ रहा था। एक रात जब वह ध्यान में गहरे लीन था, उसे अदृश्य शक्ति का स्पर्श हुआ। वह समझ चुका था कि अब वह केवल एक साधक नहीं बल्कि देवी की शक्तियों का भागीदार बन चुका था। तुम अब इस शक्ति को समझने के योग्य हो, वह स्त्री स्वर फिर से गूंजा। तुम्हें अब सत्य की खोज पूरी करनी होगी। आदित्य ने अपनी आंखें खोली और महेश्वरानंद की ओर देखा जो उस समय सामने खड़े थे। महेश्वरानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी साधना पूरी की, अब तुम सत्य को देख सकते हो। अध्याय 7 देवी के दर्शन। आखिरकार एक दिन आदित्य को वह रहस्यमय अनुभव हुआ जिसकी वह प्रतीक्षा कर रहा था। जब वह मंदिर के गर्भगृह में पूजा करने के लिए गया तो अचानक उसे वहां कुछ अद्वितीय महसूस हुआ। एक प्रचंड रोशनी उसके चारों ओर फैलने लगी और वह उसी स्त्री आकृति को देख पा रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि मां कामाख्या स्वयं थी। मां ने उसे अपनी दृष्टि से देखा और कहा, तुमने मेरी शक्ति को समझ लिया है, अब तुम्हारा कार्य केवल सत्य को फैलाना है। तुमने जितना ज्ञान प्राप्त किया है उतनी ही शक्ति तुम्हारे भीतर समाहित हो चुकी है। आदित्य को समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक भौतिक अनुभव नहीं था बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन था। वह एक साधक से अब एक प्रबुद्ध व्यक्ति बन चुका था। मां के दर्शन ने उसे यह शिक्षा दी कि शक्ति कभी बाहरी नहीं होती बल्कि वह हमारे भीतर ही होती है। देवी के दर्शन और तंत्र की साधना ने उसे यह समझने में मदद की कि जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्मज्ञान और दिव्य शक्ति के समन्वय से है। अध्याय 8 अंतिम सत्य की खोज। आदित्य अब गहरी आंतरिक शांति महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि कामाख्या का असली रहस्य केवल देवी की पूजा में नहीं बल्कि आत्मज्ञान, तंत्र मंत्र की साधना और आंतरिक शुद्धता में छिपा है। वह अब समझ चुका था कि शक्तियां और रहस्य कोई बाहरी तत्व नहीं बल्कि हमारे भीतर ही स्थित होते हैं। कामाख्या मंदिर ने उसे यह सिखाया कि वास्तविक शक्ति वही है जो हमारे भीतर छिपी होती है, हमारे विचार, भावनाएं और कर्मों में।
अब आदित्य की यात्रा एक नई दिशा की ओर बढ़ चुकी थी। वह अब केवल एक इतिहासकार नहीं, बल्कि एक साधक बन चुका था जिसने कामाख्या के रहस्यों को आत्मसात किया था। कामाख्या का रहस्य अब केवल एक खोज नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन बन चुका था। कामाख्या का मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक रहस्यमय और दिव्य ऊर्जा केंद्र है, जहां हर साधक अपनी आंतरिक शक्ति की खोज कर सकता है। यहाँ का अनुभव न केवल भौतिक, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर एक गहरे बदलाव की प्रक्रिया है। आदित्य की यात्रा ने ये सिद्ध कर दिया कि कामाख्या का रहस्य केवल एक बाहरी मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर की शक्ति और चेतना का प्रतीक है। ये यात्रा हमें ये सिखाती है कि सच्ची शक्ति और ज्ञान को हम केवल भीतर की खोज और साधना से प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 9, तांत्रिक साधना का साक्षात अनुभव। कामाख्या मंदिर के रहस्य में गहरे उतरे हुए आदित्य को अब ये समझ में आ गया था कि केवल श्रद्धा और पूजा से देवी की शक्तियों को नहीं समझा जा सकता। यहाँ की तांत्रिक साधनाएं, मंत्र, यंत्र और अनुष्ठान केवल बाहरी विधियां नहीं हैं, बल्कि एक गहरी आत्मिक साधना का हिस्सा है, जिन्हें आत्मज्ञानी ही समझ सकते हैं। महेश्वरानंद ने आदित्य को तंत्र मंत्र की कई विधियां सिखाई। वह उसे समझाते हुए कहते थे, तंत्र कोई साधारण विज्ञान नहीं है, ये जीवन की गहरी ऊर्जा से जुड़ी एक विज्ञान है। यहाँ की साधनाएं न केवल मानसिक शक्तियों को जागृत करती हैं, बल्कि हमारे आत्मा के भीतर के छुपे हुए रहस्यों को बाहर लाती हैं। आदित्य को धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि तंत्र मंत्र केवल शक्तियों को प्राप्त करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने की एक दिशा है। हर मंत्र और यंत्र का कोई गहरा अर्थ था, जो उसे समझने और साधने के बाद ही स्पष्ट हो पाता। एक रात जब आदित्य मंत्र जाप कर रहा था, उसे अचानक महसूस हुआ कि समय और स्थान की अवधारणा खत्म हो गई है। वह एक अद्भुत स्थिति में पहुंच गया था, जहां वह आत्मा के सत्य से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर उसे एक अद्वितीय अनुभव हुआ, जिसमें उसे सृष्टि के आरंभ और अंत का ज्ञान प्राप्त हुआ। उसे यह समझ में आया कि हर तंत्र साधना एक गहरी आंतरिक यात्रा का हिस्सा है, जो व्यक्ति को अपने असली स्वरूप की पहचान कराती है। अध्याय 10, ऊर्जा का प्रवाह और दिव्य दृष्टि। आदित्य की साधना अब एक उच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी। एक दिन जब वह कामाख्या के गर्भगृह में अपनी नियमित पूजा कर रहा था, उसे महसूस हुआ कि उसकी आंतरिक ऊर्जा अब एक ऐसी शक्ति में बदल चुकी है, जो उसे अपने आसपास के वातावरण के साथ जोड़ने में सक्षम बना रही थी। उसे जैसे एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी। महेश्वरानंद ने जब आदित्य को देखा, तो उसने कहा, तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो, जहां तुम्हारी आंतरिक शक्ति और देवी की शक्ति एक हो चुकी है। तुम्हारी ऊर्जा अब इस सृष्टि की ऊर्जा से जुड़ चुकी है। आदित्य को अब यह एहसास हुआ कि मंदिर और उसकी साधना सिर्फ एक बाहरी कार्य नहीं है। ये सब एक अनंत ऊर्जा के स्रोत से जुड़ा हुआ था, जो हर जगह मौजूद है और हर साधक को अपनी साधना के माध्यम से इसे अनुभव करने का अवसर प्राप्त होता है। ये क्षण आदित्य के लिए एक दिव्य अनुभव था, जब उसने महसूस किया कि सृष्टि की सारी शक्तियां उसके भीतर समाहित हैं, और अब वह सच्चाई को पूरी तरह से समझने के काबिल हो चुका था। अध्याय 11, अंतर्दृष्टि और आंतरिक परिवर्तन। आदित्य ने अपनी साधना को अब एक नए दृष्टिकोण से देखा। उसने पाया कि कामाख्या मंदिर का वास्तविक रहस्य केवल शक्ति का अर्पण नहीं है, बल्कि यह आंतरिक उन्नति, आत्मज्ञान और आत्मशक्ति का प्रतीक है। उसकी यात्रा में जो भी घटनाएं घटित हुई, वे उसे न केवल बाहरी दुनिया के रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करती थी, बल्कि वे उसे अपने भीतर के रहस्यों को जानने का भी अवसर दे रही थी। देवी का रूप और उनकी शक्तियां उसे सिखा रही थी कि असली साधना वही है, जो आत्मा के भीतर हो। तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। महेश्वरानंद ने एक दिन आदित्य से कहा, तुम्हारा कार्य अब यही है कि तुम ये सत्य अन्य लोगों को बताओ। आदित्य ने समझ लिया कि उसकी यात्रा अब केवल अपनी आंतरिक साधना तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसे अब ये ज्ञान और अनुभव संसार के अन्य लोगों तक पहुंचाना था। वह जानता था कि एक साधक को अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, ताकि समाज में जागरूकता और शांति फैल सके। अध्याय 12, गहरी साधना और समर्पण का मार्ग। कुछ समय बाद आदित्य ने महसूस किया कि कामाख्या मंदिर में उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। हर दिन उसकी साधना में कुछ नया जुड़ता गया। हर मंत्र और ध्यान उसे अपने भीतर की गहरी चेतना से जोड़ता गया। महेश्वरानंद ने उसे बताया, तुमने जो अनुभव किया है, वह किसी साधक के लिए सर्वोत्तम होता है। अब तुम अपने जीवन के हर कदम में समर्पण और साधना के मार्ग को पहचान सकोगे। ये यात्रा तुम्हारी आत्मा के भीतर की सबसे गहरी गुफाओं में ले जाएगी, जहां तुम्हें असली ज्ञान मिलेगा। आदित्य ने अब ये निर्णय लिया कि वह केवल एक साधक नहीं, बल्कि एक गुरु बनेगा, जो दूसरों को इस ज्ञान और साधना की दिशा दिखा सके। वह जानता था कि जीवन
का वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान है और इसके लिए निरंतर साधना, समर्पण और सत्य के प्रति श्रद्धा रखना आवश्यक है। अध्याय 13, स्थायी परिवर्तन और जीवन का उद्देश्य। आदित्य अब गहरे आंतरिक शांति में था। वह जान चुका था कि कामाख्या का रहस्य केवल मंदिर के गर्भगृह में नहीं था, बल्कि वह जीवन की हर घटना, हर अनुभव और हर आंतरिक परिवर्तन में बसा हुआ था। कामाख्या का यात्रा उसके जीवन का स्थायी हिस्सा बन चुकी थी। उसने सच्चे साधक की पहचान को समझा और अब वह दुनिया को ये बताने के लिए तैयार था कि असली शक्ति वही है जो हमारे भीतर छिपी हुई होती है। वह जानता था कि हर व्यक्ति को अपनी यात्रा पर निकलना चाहिए, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए और अंततः सत्य को प्राप्त करना चाहिए। कामाख्या ने उसे यह सिखाया कि शक्ति और सत्य बाहरी नहीं होते, वे हमारे भीतर ही समाहित होते हैं। इस प्रकार कामाख्या का रहस्य आदित्य के लिए एक जीवन दर्शन बन गया और उसकी साधना के मार्ग ने उसे आत्मज्ञान और शक्ति के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाया। अब वह स्वयं भी एक प्रकाश स्तंभ बन चुका था जो दूसरों को इस दिव्य यात्रा की दिशा दिखा सकता था। कामाख्या मंदिर का रहस्य न केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक स्थल से जुड़ा है, बल्कि यह आत्मज्ञान, तंत्र मंत्र और आंतरिक शक्ति के बारे में एक गहरी शिक्षा पुस्तिका है। यहाँ की साधना, देवी की शक्ति और तंत्र की विधियां हर साधक को स्वयं के भीतर छुपे हुए रहस्यों को समझने और आत्मशक्ति को पहचानने का मार्ग प्रदान करती हैं। आदित्य की यात्रा ने ये सिद्ध किया कि कामाख्या का असली रहस्य केवल बाहरी पूजा में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, साधना और दिव्य अनुभवों में निहित है। अध्याय 14, समाधि और दिव्य मिलन। आदित्य की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। वह पहले से कहीं अधिक समर्पित, शांत और प्रबुद्ध हो चुका था। उसने महसूस किया कि कामाख्या मंदिर का रहस्य अब केवल एक बाहरी अनुष्ठान नहीं रह गया था, बल्कि वह एक आंतरिक साधना और ध्यान की प्रक्रिया बन चुकी थी। उसने अपने जीवन के हर क्षेत्र में देवी की शक्ति और तत्वों के साक्षात्कार को महसूस करना शुरू कर दिया। महेश्वरानंद ने आदित्य को एक दिन कहा, तुम अब साधना के उस स्तर तक पहुंच चुके हो जहां समाधि की अवस्था तुमसे एक कदम दूर है। समाधि का अर्थ केवल ध्यान में लीन होना नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्म के अद्वितीय मिलन का अनुभव करना है। आदित्य ने अब अपनी साधना को और गहरे स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया। वह समझ चुका था कि समाधि की अवस्था केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर होनी चाहिए। महेश्वरानंद ने उसे साधना की कुछ विशेष विधियां सिखाई, जिसमें श्वास की गति को नियंत्रित करना, आंतरिक चेतना को शांत करना और बाहरी जगत से पूरी तरह से विमुख होना शामिल था। धीरे धीरे आदित्य ने महसूस किया कि उसकी चेतना एक नई अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। उसे दुनिया और अपने आसपास के हर वस्तु से एक गहरा संबंध महसूस होने लगा। वह जैसे समय और स्थान से परे चला गया था। वह अपने भीतर समाहित उस दिव्य शक्ति से जुड़ चुका था, जो उसे हर अनुभव में मार्गदर्शन दे रही थी। एक दिन जब वह ध्यान में था, उसने अचानक अपने भीतर एक अद्वितीय ऊर्जा का अनुभव किया। उसके चारों ओर नीलिमा का आभास हो रहा था और उसे जैसे देवी की दिव्य उपस्थिति महसूस हो रही थी। तुमने समाधि में प्रवेश कर लिया है, अब तुम ब्रह्म के सत्य से एकाकार हो चुके हो। वह आवाज गूंज उठी जो पहले उसे साधना में मिली थी। यह एक दिव्य मिलन था जहां आदित्य ने खुद को और ब्रह्म को एक ही रूप में महसूस किया। यह अनुभव उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। अध्याय 15, शक्ति के गहरे रहस्य का उद्घाटन। आदित्य का अनुभव और उसकी साधना अब एक अत्यधिक ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी थी। वह समझ चुका था कि शक्ति का वास्तविक स्वरूप केवल बाहरी पूजा पाठ से नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण, तंत्र मंत्र और सच्चे समर्पण के माध्यम से प्रकट होता है। कामाख्या का मंदिर अब केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि यह उसके जीवन की सर्वोत्तम साधना का प्रतीक बन चुका था। एक दिन महेश्वरानंद ने आदित्य को एक और गहरी तांत्रिक साधना का निर्देश दिया। ये साधना तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करेगी, महेश्वरानंद ने कहा। तुम्हें देवी की शक्ति के वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए एक अंतिम तंत्र का पालन करना होगा। यह तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता और अंधकार को दूर करेगा और तुम्हें देवी की उच्चतम शक्ति से जोड़ देगा। आदित्य ने पूरी निष्ठा और श्रद्धा से इस साधना को प्रारंभ किया। उसे सिखाई गई विशेष तांत्रिक विधि में मंत्रों का जाप, यंत्रों का प्रयोग और शारीरिक आहुति का समावेश था। ये साधना 1 महीने तक चलने वाली थी और इस दौरान उसे हर दिन देवी की शक्ति के नए पहलू का अनुभव होने लगा। धीरे धीरे उसकी आत्मा शुद्ध होने लगी। उसकी ऊर्जा में एक अद्भुत बदलाव आया और वह पहले से अधिक प्रबुद्ध और शांत महसूस करने लगा। हर मंत्र के साथ उसका आत्म साक्षात्कार गहरा होता गया और वह समझने लगा कि शक्ति सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। आखिरकार एक दिन उसकी साधना पूरी हो गई। महेश्वरानंद ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने अब देवी की शक्ति के वास्तविक स्वरूप को जान लिया है।
अब तुम दुनिया में उस शक्ति का प्रचार कर सकते हो और अन्य लोगों को इस ज्ञान से जागरूक कर सकते हो। अध्याय 16, कार्य का समय और जीवन का उद्देश्य। अब आदित्य पूरी तरह से परिपूर्ण और शांत हो चुका था। उसने अपनी साधना के माध्यम से शक्ति, सत्य और आत्मज्ञान के गहरे रहस्यों को जान लिया था। वह अब जान चुका था कि असली तंत्र मंत्र केवल बाहरी पूजा से नहीं, बल्कि जीवन की हर गतिविधि में निहित है। तुम्हारा कार्य अब यही है कि तुम इस ज्ञान को दुनिया में फैलाओ, महेश्वरानंद ने एक दिन आदित्य से कहा। तुम्हारे भीतर देवी की शक्ति का प्रकट होना तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। आदित्य ने अब ये निर्णय लिया कि वह अपनी पूरी यात्रा को समाज की भलाई के लिए समर्पित करेगा। वह जानता था कि वह अब केवल एक साधक नहीं, बल्कि एक गुरु बन चुका था, जिसका कार्य न केवल साधना बल्कि लोगों को भी आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन करना था। आदित्य ने कई छोटे गांवों और शहरों में जाकर तांत्रिक साधना और देवी के रहस्यों के बारे में सिखाया। वह लोगों को ये समझाने में सफल रहा कि सच्ची शक्ति आत्मा के भीतर ही है और यह शक्ति केवल आंतरिक साधना, ध्यान और समर्पण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। अध्याय 17, अंतिम समय और मुक्ति। आखिरकार आदित्य का जीवन उस सत्य के साथ एकाकार हो गया जिसे वह खोज रहा था। उसे अब यह एहसास हुआ कि जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल ज्ञान और शक्ति की प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति है। एक दिन जब वह अपनी साधना कर रहा था, वह देवी के चरणों में पूरी तरह से समर्पित हो गया। उसके भीतर एक गहरी शांति और आनंद की अनुभूति हुई। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके बाद वह सदा के लिए शांत हो गया। उसके शरीर को छोड़ने के बाद लोग कहते हैं कि उसके आसपास एक दिव्य आभा फैली हुई थी। उसकी आत्मा अब सृष्टि के साथ एकाकार हो चुकी थी और उसे मुक्ति प्राप्त हो गई थी। आदित्य की यात्रा और उसकी साधना आज भी कामाख्या मंदिर के रहस्यों को जानने वाले साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। उसका जीवन ये सिद्ध करता है कि सच्ची शक्ति, ज्ञान और मुक्ति केवल भीतर के सत्य को जानने से प्राप्त होती है। कामाख्या का मंदिर न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि यह एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र है जहां साधक अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं। आदित्य की यात्रा ये दिखाती है कि तंत्र मंत्र, साधना और शक्ति के वास्तविक रहस्यों को केवल आंतरिक जागरण से ही समझा जा सकता है। उसकी साधना और अनुभव आज भी उन सभी को मार्गदर्शन प्रदान करती है जो सच्ची शक्ति और आत्मज्ञान की खोज में है।